Hi, good morning, Dr. Rajat. हाँ जी, गुड गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून Good ऑल। afternoon, sorry. Yeah. जी, कोई नहीं, गुड मॉर्निंग आपने 2 मिनट में हम शुरू कर लेते हैं। आप लोग बिल्कुल टाइम सर, पर आएँगे तो आपका टाइम खराब नहीं करना ना हमको। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्टार्ट कर दो यार। हाय फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम आपको अगले एपिसोड में चेयर एक्सरसाइज सिखाएंगे। तो ये चेयर एक्सरसाइज है जो आप ऑफिस में आराम से कर सकते हैं, अपने फ्री टाइम में, अपने लंच टाइम में, या हर घंटे आप 5 मिनट निकाल सकते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है काफ रेस। काफ रेस करना है आपने बैठे बैठे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आप रेगुलरली 1 महीना इसको करेंगे तो आप अपने अंदर इफेक्ट देखेंगे। ये भी डॉक्यूमेंटेड है, अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं तो आपका शुगर लेवल इंप्रूव होता है और आपके लोअर एब्डोमेन पे अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है, जो लोग अपना टमी अंदर करना चाहते हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज है, कोई भी आपके पास पेपर वेट सामने रखा होता है, आप पेपर वेट को अपने हाथ में लें और टर्न करें साइड टू साइड टर्न करें इसको। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। मैंने बलून लिया हुआ है क्योंकि मेरी टेबल पे बलून रहता है। आप अपने टेबल पे पेपर वेट यूज कर सकते हैं, बुक यूज कर सकते हैं। इसके भी आप 10 सेट्स काउंट करें, 10 रेपिटेशंस, 3 सेट्स। और जो थर्ड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो है अपना हाथ, ये वाला हैंड सर के ऊपर रख के ट्विस्ट करना है अपने साइड टर्न्स। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है आपकी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज काफ रेस, सेकेंड एक्सरसाइज साइड टू साइड टर्न, जिसको रशियन ट्विस्ट भी बोलते हैं जब लेट के करते हैं। और थर्ड एक्सरसाइज आप ओब्लिक्स के लिए कर रहे हैं, जिसके अंदर आप साइड ट्विस्ट कर रहे हैं, साइड बेंड कर रहे हैं, सॉरी साइड बेंड कर रहे हैं आप दोनों साइड। तो 10 10 10 तीनों के आप रेपिटेशंस करें। उसके बाद हर घंटा आप कर लें, आप देखेंगे कि इन दी एंड जो आपका टारगेट है एक्सरसाइज का वो पूरे दिन में ऑफिस में ही पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आप नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं अपने पास, उसकी वजह से आपका अगर वेट बढ़ रहा है, तो आप एक मुद्रा करें जिसको सेपाना मुद्रा बोलते हैं। बड़ी इजी मुद्रा है। तीनों उंगलियों को ऐसे दबाएं, ये फिंगर अपनी ऊपर की तरफ रखें और थम्स को एक दूसरे के ऊपर लाएं, इस तरह से 10 से 15 सेकंड इस तरह करें, फिर 10 से 15 सेकंड इस तरह करें। अगर आप दिन में इसको 5 से 10 मिनट करते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी बढ़ाने वाली चीज़ें या लोग आपसे दूर होना शुरू कर देंगे। सेपाना मुद्रा इसको बोलते हैं। फिर दोबारा से आप देख सकते हैं, इसको आपने इस तरह से करना है, ठीक है? और आप देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोग आपसे दूर होना शुरू कर देंगे और ऑटोमेटिकली वेट लॉस में भी आपकी हेल्प होगी। थैंक यू। आई थिंक बहुत सारे लोग बहुत तैयार होके आए हैं। तो पहले मेरे ख्याल से भावना जी से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैम ब्राइट लग रही हैं आज। बताइए मैम, घर पहुँच गए आप? आप अपना म्यूज़िक ऑन करें। हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं हाँ जी, मैं सही से पहुंच गई हूँ सर, बिल्कुल 2 दिन हो गए हैं पहुंचे हुए। जी। और हाँ जी, मैंने 3 का अलार्म लगाया था, बस अलार्म ऑन करके सीधे मीटिंग अटेंड की। मुझे लगा शायद पहले स्टार्ट हो गई मीटिंग। नहीं मैम, 3 बजे तो मैं स्टार्ट हुई। हाँ जी, ठीक। सर मैं आप बिल्कुल पॉजिटिव हूँ आपकी आप जो अपनी मैं जर्नी डोज ले बताओ रही हूँ और ना। आपकी। आप अपनी स्टेट बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी जर्नी बताओ आप। हाँ जी। मेरा नाम भावना है, भावना खुलवे फ्रॉम नैनीताल। सर और एक सेकंड सर, आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए। आप तब तक किसी और को ले लीजिए। मैं एक मेरा पार्सल आया है, जस्ट मैं उसको पिक कर लेती हूँ, अच्छा, फिर कोई मैं बात बात करती ठीक हूँ। है, ओके सर। ठीक है। एनीबडी एल्स, कोई भी अपना बोल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। सबने वीडियो ऑन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। वीडियो ऑन करेंगे तो दिखेगा ना कौन है। सर प्रणीत सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आई थिंक। हाँ बिल्कुल, बोलिए। यस प्रणीत जी, आपकी वॉल्यूम कम हो गई है शायद। सर आप अनम्यूट पे हैं। आई थिंक म्यूट पर हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर। या और बहुत जी, स्मार्ट लग रहे हो यार आपको। या गुड आफ्टरनून डॉक्टर। सो इफ यू रिमेंबर कि हमने 10 नवंबर को पहली बार कंसल्टेशन किया था, टेलीफोनिक कंसल्टेशन किया था जी एंड उसके बाद 12 नवंबर को मैंने फर्स्ट डोज अपना मोंजरो का शुरू किया था जी। एट दैट टाइम मेरा वेट जो था ना, दैट वाज 106, ठीक है। जिसको लूज करने में आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट।
तो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट और जी 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 ठीक है। हाँ, so I'm a respiratory therapist. So I work in हाँ जी सर। तो from 12th November till 26 December जब मैंने अपना लास्ट वेट चेक किया था, so 106 से वो 196 तक पहुंच गया था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ड्यूरिंग दिस फेज मतलब आपकी टीम से तो डाइटिशियन जो है उनका तो बहुत अच्छा सपोर्ट आया था। एक बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, लाइक आई वाज फीलिंग नॉशिएटेड, डायरिया हो रहा था, तो उस टाइम पे भी लाइक लेट नाइट मैंने कॉल किया था आपकी टीम मेंबर्स को एंड दे रिस्पोंडेड वेरी फास्ट। उन्होंने उसके बाद भी 2 दिन तक फॉलो अप लिया था अच्छे से। जी। एंड ड्यूरिंग दिस लास्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो आई वाज ऑन स्ट्रिक्ट डाइट। मैं अपना डाइट प्लान कर रहा था। ऐसा नहीं था कि बाहर का खाना नहीं खा रहा था, लाइक ओकेजनली बाहर का खाना भी खा रहा था, बट आई वाज लाइक 90% स्टिक टू माय डाइट व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिशनिस्ट। एंड उसके अलावा मैं जिम डे 1 से ही शुरू किया था विदाउट मिस। मैं लास्ट 2 महीने से जिम जा रहा हूँ, सो आई एम इनटू जिम फॉर 45 मिनट्स एंड ट्राई टू वॉक फॉर 1 आवर। तो ये सब ओवरऑल चीजों की वजह से आई मैनेज टू लूज 10 kgs एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीम दैट उनका सपोर्ट। और आपकी मेहनत है, आपकी हार्ड वर्क, आप बहुत चेहरा चेंज हो गया आपका। मतलब मैं उस दिन से और आज में यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आई थिंक 5-10 साल यंग हो गए हो आप। और आई होप अभी और भी करना है सर। द एंड गोल इज नॉट हाउ इज योर एनर्जी लेवल नाउ? आई फील एनर्जेटिक। अभी मैंने इसके साथ आई एम टेकिंग प्रोटीन पाउडर एज अ सप्लीमेंट। नेचुरल फूड से ही मैं ट्राई करता हूँ, बट 1 स्कूप वे प्रोटीन मैं ले रहा हूँ अभी। उसके अलावा ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन की टैबलेट्स भी मैं ले रहा हूँ रेगुलरली। सो ओवरऑल आई एम मोर एनर्जेटिक देन बिफोर। सो एनर्जी में कोई ऐसे डिप नहीं आया है। फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, मोर फ्रेश। वेरी गुड। सो कोई मैसेज आपका किसी को मोटिवेट करो। आप किससे मोटिवेट हुए और आप किसको मोटिवेट करो? आपका मैंने रिव्यू पढ़ा आज, आपने बहुत, अभी मैं वही पढ़ रहा था जब आपने आपसे मीटिंग पे ज्वाइन करने वाले, यू हैव रिटन अ वेरी नाइस रिव्यू अबाउट एंड इट इज वेरी ऑनेस्ट। जी सर। So weight loss, like if you try to achieve alone and with जो भी आप ट्राई करते हो क्रैश डाइट्स एंड वो सारी चीजें, तो आई गेस उन सारी चीजों की वजह से बहुत टाइम तक मैं वेट लॉस नहीं कर पाया। कुछ होता था फ्रैक्शन के लिए वेट लॉस एंड देन अगेन वेट गेन, बट विद प्रॉपर कंसल्टेशन, लाइक आप जैसे डॉक्टर है, आपकी टीम है, तो ऐसे टीम के साथ कंसल्टेशन करके अगर कोई भी कर रहा है ये चीज फॉलो, तो आई like I can say कि वो सही ट्रैक पे है and they will end up losing weight, also they will gain confidence भी आ जाएगा उनका वापस, and they will be more younger and they will have a healthy and happy life. So all the best to everyone. Who is the dietitian with you? आपके साथ dietitian कौन है? आफरीन मैम है शायद, उनके साथ ही मैं कांटेक्ट में हूँ। डाइटिशियन आकृति। आकृति जी, हाँ मैम, आकृति मैम का है, और आफरीन मैम तो कंसल्ट मतलब ऑन द वे रहती है अवेलेबल। जो कांग्रेचुलेशंस टू द टीम। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बहुत टाइम से जिम कर रहा हूँ, तो मैं क्या होता है ना, बॉडी अडेप्ट हो जाती है वेट से। तो हमेशा मुझे लगता था ट्रेनर की मुझे क्या जरूरत है यार, ये मेरे को क्या ट्रेन कर पाएंगे, तो मेरे बारे में पता नहीं है। मैं जिम में जाके ये नहीं बताता कि मैं वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ या मैं डॉक्टर हूँ। आई गो एज अ नॉर्मल पर्सन। तो इस बार मैंने चेंज किया। मैंने लास्ट 1 मंथ अपने लिए ट्रेनर लिया। तो ट्रेनर 15-20,000 रुपए देता है, तो लगता है यार क्यों देने हैं यार, क्या जरूरत है। लेकिन सीरियसली जो आपने मुझे बोला कि अलोन एंड विद अ टीम इससे डिफरेंस, तो मेरे को बहुत डिफरेंस 15 दिन में दिखा अपने अंदर, जो मुझे कुछ सालों में नहीं दिखा। क्योंकि क्या होता है ना, मैं जब 10 करके मैं छोड़ देता था, वो मेरे से 10 और करवाता है। वो पीछे पड़ता है कि नहीं अभी ये 10 और करने आपने। तो वही चीज डिफरेंस है, दैट इज द मेन डिफरेंस व्हिच यू सी कि इफ समबडी इज विद यू गाइडिंग यू एंड यू शुड टेक हेल्प। मतलब अगर आप किस साथ हम तैयार हैं, तो आप पूरा उसका फायदा उठाओ, पूरी हेल्प लो। उसके अंदर जैसे आप जो लोग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा एक दूसरे से, कि किसी ने अगर अचीव किया है तो कैसे अचीव किया है, और आप भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। पीपल हैव लॉस्ट 20 kgs, there are people who have lost 15-17 kgs and some people have lost lot of inches। जैसे भावना मैम ने आई थिंक बहुत सारे इंचेस लॉस किए। चलो भावना मैम, अगेन कांग्रेचुलेशंस प्रणीत जी, एंड वी शुड क्लैप फॉर यू फॉर योर ग्रेट जर्नी। और आगे भी बेस्ट विशेस, हैप्पी न्यू ईयर आपको, और आगे भी आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, थैंक यू। फेस बहुत अच्छा लग रहा है आपका, ब्राइट। ये लोग कहते हैं ना डल हो जाता है फेस इंजेक्शन के बाद,
तो इट्स एन अपोजिट थिंग। थैंक्स चेंज लॉट, हो थैंक गया। यू सर। या ठीक है भावना मैम, आप बताइए अब आप। हाँ जी सर, मैं नैनीताल से हूँ, भावना नाम है मेरा, मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ और अभी 2 ढाई महीने दिल्ली में ही थी। जस्ट अभी 2 दिन पहले नैनीताल अपने होम टाउन आई हूँ फॉर 2-3 मंथ्स, अब मैं यहीं रहूँगी। तो 2-3 महीने पहले मैंने सर का, और एक्चुअली मैं उससे भी पहले से सर के वीडियोज़ वगैरह देखती थी। तो अब सोचती थी कि पता नहीं, मुझे ऐसे इंजेक्शंस का तो कुछ भी नहीं ऐसे मालूम था। केवल सुना था कि इंजेक्शंस होते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको, हेल्प करते हैं आपको वेट रिड्यूस में। बट मैं उससे पहले जैसे आपने देखे होंगे एपेटाइज़र वगैरह, ये सारे ड्रिंक्स और कुछ आपके फाइबर वगैरह ये सब लेके सिंपली मैं ऐसे करती थी, बट मुझे कोई ख़ास चेंज दिखता नहीं था। और सीरियसली मुझे कोई ऐसे कोई बताने वाला भी नहीं था कि मुझे प्रॉपर्ली किस तरीके से अपना डाइट फ़ॉलो करना है, एक्सरसाइज़ फ़ॉलो करनी है। तो जो कहते हैं ना, नॉलेज जगह-जगह से मिल जाती थी, तो उसको कहीं पे भी इम्प्लांट कर देती थी मैं, किधर कभी सुबह शाम, कोई मतलब कोई फिक्स ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया था। तो सर के साथ मिली और सबसे पहले अब मैं सोचूँ मैं किससे मोटिवेटेड हुई, तो मैं तो सर को देख के शॉक रह गई कि सर इतने स्लिम ट्रिम हैं। सर इतने मतलब ऐसे, मैंने कहा सर, मैंने सीधे बोला सर को कि सर मुझे आपके जैसे बनना है। बिल्कुल आपके जैसे फिट और एकदम सर बिल्कुल एनर्जेटिक हैं। और वही चीज़ मैंने किया, बट हाँ, मैं इतना बोलती हूँ कि मैंने उस तरह से फ़ॉलो नहीं किया, जैसे मैम, लेकिन मैम हमेशा डेली मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करके बात करते हैं और प्लान भी उन्होंने मुझे दिया और मुझसे जितना हो सका, मैंने उससे 10% ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा एफर्ट लगा के किया और जैसे-जैसे पॉज़िटिव रिज़ल्ट मुझे दिखने लगा, तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा और मैं कॉन्फिडेंट भी हो गई। अब अंदर से बहुत अभी भी ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, बिल्कुल जैसे मैम ने बताया ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, बट वो फिर भी उतना नहीं होता है। बट फिर भी उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि वेट कम कर रही हो क्या? कुछ कर रही हो क्या? कुछ ले रही हो क्या? मैंने कहा खाना ले रही हूँ बस थोड़ा कम। सिंपल और एक्सरसाइज़ भी मैंने जॉइन की। हम लोग नॉर्मली चलते हैं, हमारा वॉक तो होता ही है वॉक की वज़ह से। बट उसको मैंने थोड़ा-सा फ़ोकस करके किया कि हाँ, मुझे इतने मील्स चलना है, इतने स्टेप काउंट करने हैं। तो जो मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी था, उस पे मैंने बहुत अच्छा एफ़र्ट लगाया। जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उसको कभी-कभी कोशिश किया, उसके लिए ट्राई किया। तो अभी रिज़ल्ट ये है कि उतना वेट लॉस नहीं हुआ जितने मेरे इंचेज़ लॉस हुए। मैंने 4-4 इंचेज़ मेजर जगह से मैंने काफ़ी इंचेज़, 14 से 15 टोटल इंचेज़ मैंने लॉस किए। 6 केजी मेरा लॉस हुआ और मैं फिर सर के पास आई कि अभी मैं यहाँ हूँ, तो सर ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि आप इसको कंटिन्यू करें और फिर मैंने, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं अभी इसको अचीव करूँगी। मुझे कम से कम 15 किलो अपना वेट कम करना है और मैं 2 से ढाई महीने में इसको अचीव करके दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू मैम और वी शुड क्लैप फॉर यू। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत चेंज आ गया आपके अंदर, बहुत ब्राइटनेस आ गई। पुरानी फ़ोटो और उनकी फ़ोटो में तो लोग आपको पहचान ही नहीं पाएँगे। जैसे आपने जो डाला है। हाँ सर, वो वही मैंने वही लगाया था, उसको देख के तो काफ़ी वो हुआ और सर ये फेस स्पेशली, सबसे अच्छा, पहले लोग डरते फेस रहते हैं गया ना, और सबसे, हाँ, ओज़ेम्पिक फेस हो जाएगा, ओज़ेम्पिक फेस हो जाएगा। हाँ। ये चीज़ ऐसी नहीं होती अगर आप अच्छा प्रोटीन लेते हैं साथ में तो। हुँ, वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, प्रणीत आप कुछ प्रोटीन का कहना चाहते डाइट हैं? अच्छा लेना ज़रूरी है। प्रणीत आपने हैंड रेज़ किया था, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, नहीं सर, वो एक्सीडेंटली हो गया था, मैं ओके, क्लैप कर रहा था तो हैंड रेज़ हो गया। ठीक है। क्लैप फॉर भावना जी। तो अब और कोई बोलना चाहता है एनीथिंग एल्स? कोई हेलो, बात नहीं, जो हाँ, यस, यस, बताइए। ओनिशा। अ, ठीक है, कल बताइए मम्मा कौन बोलना चाह रहे हैं? मोनिशा जी, जी बताइए जी। कल आप मम्मा ने बात की थी आपसे। आज इंजेक्शन ली है। अच्छा, आज मैं समझ गया, आपकी कल मम्मी से बात हुई थी मेरी। ओके, ओके, हाँ ओके। जी। बेटा आपकी हुँ। वो क्या कहना था कि मैं डाइट करती हूँ, वेट कम नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, आप अभी हमारे से आज ही जुड़े हो ना, आप थोड़ा-सा बस जो आपको गाइड करेंगे बस आप फॉलो करना। और आपकी मम्मी आपको बहुत लाइक करती है, उन्होंने कल बताया मुझे। हाँ जी। शी लाइक्स यू अ लॉट, तो मम्मी की बात यस। मानो, ठीक है? अभी तो आप 19 इयर्स ओल्ड हो, तो आपको मम्मी के साथ रह के 17। 17, तो मम्मी के साथ रह के मम्मी के हिसाब से चलना है। बहुत यस। कॉन्फिडेंस लेवल आपका वैसे भी हाई है और इंक्रीज़ करो उसको, ठीक है? ठीक है। चाहे कोई और कुछ भी भूख बोले। लगती नहीं,
लंच में भूख नहीं लगती लंच दोपहर। बेटा आप जो इंजेक्शन आप पहले से ले रहे थे ना, तो उसकी वजह से ये इफेक्ट आता है। तो आप जब भी भूख लगे तो हेल्दी खाना खाओ, बाहर का मत खाओ। बस इतना तो एक काम करना है बस आपको, ठीक है? ठीक और है, आपकी मम्मी कह रही थी आपने जिम भी जॉइन किया था, लेकिन आप जाते नहीं हो, जाया करो। ठीक है, आप किसी को मत देखो वहाँ जाके, आप सिर्फ अपने आप को देखो और करके आ जाओ। कोई ठीक क्या है, कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? है। क्योंकि आपको फिर और अच्छा इफेक्ट आएगा। आई थिंक आपने 10 कितना केजी लॉस किया है अभी तक? 14 14 केजी किया है, तो बहुत अच्छा किया है आपने। और भी करोगे आप। बस ठीक मम्मी की बात माननी है और कॉन्फिडेंट रहना है, और जो मम्मी कह रही है ना पढ़ाई वढ़ाई वो भी करनी है। ठीक है, करोगे? यस। चलो ठीक। प्रॉमिस की जरूरत ही नहीं है, वो करेगी, उसने बोल दिया है। हाँ जी, शायद आपकी सुन ले सर। नहीं वो आपकी भी सुनेगी, लेकिन आप पहले जो कल हमारा डिस्कशन होता है वो ध्यान रखो बस आप। नहीं, मैं तो बाद से इसका स्ट्रिक्टली वही सारा कल से मतलब कल सुबह इंजेक्शन दूंगी इसको मैं मॉर्निंग में, क्योंकि हम लोग तो गलत ले रहे थे, हम लोग तो रात को लेते थे, कभी दिन में, कभी जब हमारा मन किया। ऐसे ऐसे नहीं, उसका ना इफेक्ट बेटर आता है। देखो क्या होता है, समझ लो आज आपने गलती से कुछ खाना खा लिया इसमें ऑयल था, फिर हाँ आपने जी, इंजेक्शन लिया, तो आपको अनइजीनेस ज्यादा रहेगी, आपको ओके, एसिडिटी बहुत रहेगी, बर्फ आने लग जाएंगे। लेकिन जो भी लोग सुबह खाली पेट लेते हैं और 45 मिनट खाना पीना खाते हैं, उनको ये इश्यूज नहीं आते। एसिडिटी भी होती है। इसको एसिडिटी रहती है थोड़ी सी इससे, तो वो कोई एसिडिटी के लिए ना पेंटॉप मेडिसिन आप ऐड कर लेना, ठीक क्योंकि है, आप रात खाने के साथ लोगे ना तो एसिडिटी ज्यादा रहेगी। ओके, अभी खाली पेट से फर्क पड़ेगा। खाली पेट से फर्क पड़ेगा, और पेंटॉप आप ऐड कर सकते हो एसिडिटी की मेडिसिन, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक तो यू आप थोड़ा सपोर्ट करो उसको, वो बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है आपकी। सर, थैंक यू ठीक सर। है, जी जी जी। यस मोनिका। सर जी जी। मैंने एक हफ्ते पहले ही मोंजारो जर्नी स्टार्ट किया आपके साथ। तो मैं पहले लेती थी, बट जैसे होनिशा जी की मम्मी भी बोल रही थी ना कि कभी भी लेती थी, मैं भी वैसे ही मैं कभी भी लेती थी, एंड मेरा उतना वेट लॉस हुआ नहीं था। ओके। बट 1 वीक मतलब मैं मंडे टू मंडे मेरा साइकिल चलता है एज पर अफरीन। तो मैंने मंडे को लिया था, एंड मेरा अभी तक 5 डेज ही हुए हैं लगाए हुए। तो मेरा टोटल इस वीक का 5 डेज में 1 किलो एंड 800 ग्राम्स मेरा रिड्यूस हुआ। ओके। एंड मेरा डाइट बहुत क्लीन रहता है, मैं बाहर का तो मैं खाती नहीं हूँ। कभी भी अगर दिल भी करता है तो आई चूज सैलड्स और समथिंग। और मैंने वो वर्कआउट मुझे पता नहीं था क्या करना है, सो आई स्टार्टेड विद सूर्य नमस्कार घर पे। आज जैसे आपने बता दिया, सो आई विल डू दैट। यस। तो आई स्टार्टेड विद सूर्य नमस्कार। मुझे मतलब मेरा वॉक वगैरह, मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरा 10,000 स्टेप्स हो ही जाते हैं। देन तो आई आप वेंट टू बालाजी एज वेल, मोंजारो के डोज। हाँ, तो उसके बाद सो आई वॉकड अराउंड 50,000 स्टेप्स इन अ डे, और वो भी हाँ बेयर फुट में। एंड उसके बाद मेरा डाइट वगैरह तो क्लीन ही रहता है, मैं कुछ खाती नहीं हूँ। मैं ऑफिस में सब कुछ कैरी करती हूँ, बीट माई जूस, बीट माई ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ। और रात में मैं बस सूप ही लेती हूँ विदाउट सॉल्ट, मैं रात को सॉल्ट नहीं लेती। बस एक ही जो प्रॉब्लम हो रहा है सर, वो ये हो रहा है कि मैं ना आई कांट क्विट चाय। मतलब मुझे दिन में एक बार चाय चाहिए होता है, और दैट्स विद शुगर। मतलब मैं शुगर आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस, मेरा कोई मीठे का कोई ऐसा एडिक्शन नहीं है। बट एज आई हैव पीसीओडी, एज आई हैव थायराइड, तो डॉक्टर ने मुझे एक तो डेयरी मना किया था और एक तो शुगर मना किया था। बट मेरा ये चाय की नशा नहीं जा रहा है। बस यही मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि दिन में मुझे एक बार चाहिए तो आई टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट। घर पे ही बनाती हूँ, बाहर की चाय नहीं पीती। चलो तो कोई बात नहीं, सब तो चलता है। हाँ, और फिर मेरा जो फेस था ना सर, जो पीसीओडी में होता है ना, एक मून फेस हो जाता है कि हर जगह पे इतना। तो अभी ना फेस वो शेप पे आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है देखिए। जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी और गुड। यही है, एक एंथोसिस वगैरह हो रहे थे इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, वो भी अभी कम हो रहे हैं। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। यही है।
ठीक है, डॉक्टर मानसी, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। चलो, डॉक्टर मानसी ने पहली बार ज्वाइन करके बात करना चाह रही हैं। Hi sir, good afternoon. Hello everyone. Happy New Year to everyone. So sir, हम लोग मतलब मैं और मेरी मदर दोनों ने सर के साथ स्टार्ट किया 1 नवंबर से। सो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हम लोगों को। हमारी टोटल वीगोवी के बेड डोज 9th डोज हो चुकी है संडे तक, और अब कल हमारी 10th डोज होगी। तो सर पहले तो वेट लॉस बता देती हूँ कितना हुआ है। मेरा इफेक्टिवली 4 kgs के अराउंड हुआ है, बट मेरी मदर का 6 kgs हुआ है, विच इज वेरी गुड। बट वी कैन फील द चेंज इन आवर एक्टिविटी लेवल्स एज वेल। और मेरे को जैसे वही एज इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप में पीडल एडिमा और बहुत ब्लोटिंग होती थी, तो वो एक चेंज जरूर आया है। इंचेस वी वुड से बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हाँ वी कैन फील थोड़ा थोड़ा वी कैन फील, बट अभी वो नहीं आया है कि मतलब कपड़े बहुत लूज लग रहे हैं या कोई सामने से कह रहा है कि वेट लॉस हो रहा है। बट नॉनदलेस फेस हैज चेंज्ड। सर आपको लग रहा है तो थैंक यू सो मच। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि मतलब हमने 0.25 ली 4 वीक्स के लिए, फिर 0.5 ली 4 वीक्स के लिए, तो 8 डोजेस तो हमारी उस पे निकली। 9th भी 0.5 ली, और अब कल वाली में फिर आई थिंक बचेगा भी 0.5 ही रहेगा। अभी आप वही लो, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग एकदम से 1 mg पे जा रहे हैं ना, थोड़ा सा उनको वॉमिट, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो रहा है उनको थोड़ा सा। तो हम 0.5 से 0.75 पे जाएंगे, एकदम से 1 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज है वही खाली पेट वाला है, और थोड़ा प्रोटीन आप रेगुलर रखेंगे तो रेगुलर। हाँ सर, प्रोटीन का थोड़ा सा हम लोग भी अभी मतलब वी आर आल्सो ट्राइंग टू चेंज प्रोटीन वाला थिंग आल्सो, एंड मोरओवर थोड़ी एक्टिविटी इधर कम हो गई है बिकॉज ऑफ विंटर। दैट इज मतलब वन थिंग व्हिच आई फील सिंपल। देखिए क्या होता है ना, एक्टिविटी में क्या है ना, जब मैं आपको अपना ही बताता हूँ, मैंने जब जिम ज्वाइन किया अभी, तो पहले 10 दिन मैं गया नहीं। मैंने कहा वो ट्रेनर मिलेगा, वो मुझे हर बार बोलेगा कि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली, सभी के साथ होता है। तो मैं 10 डेज में अवॉइड किया, फिर मेरे को लगा यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये 1 महीना होने वाला है। लेकिन अब मैं वेट कर रहा हूँ कि यार कब मैं जाऊं और कब वो मेरे को ट्रेन करे, क्योंकि नाउ पहले मेरे को पेन हुआ बहुत, लेकिन समहाउ मैंने चेंज देखा अपने अंदर। देखो, नो पेन नो गेन, ओनली डिपेंडेंसी ऑन इंजेक्शन। हमें लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन नहीं लेना है। इट इज अ टेम्परेरी थिंग which is going to stimulate our system. We have to change our habits of eating, habits of some activity, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा और वही हमें परमानेंट इफेक्ट देगा। जैसे काफी बार आप देखते हैं ना, लोग कहते हैं, मैं काफी लोगों को सुनता हूँ कि तो लाइफ लॉन्ग चलेगा। आई डोंट एग्री विद इट। आपको टेम्परेरी लेना है, स्टिमुलेट करना है अपने बॉडी को, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है और हैबिट्स चेंज करना है, एंड देन उस हैबिट्स पे आपने हमेशा रहना है। फिर आपको उसके बाद कभी वेट गेन होगा नहीं। ये मेरा अपना तरीका है, जो कि मेरे को लगता है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और कभी बाई चांस बीच में कभी कुछ फर्क पड़ा तो आपने बीच में आप यूज कर सकते हो उसको हमेशा। व्हेन यू थिंक यार क्रेविंग्स, बीच में ऐसी चीजें आ गई, क्रेविंग्स में इशू आ रहा है, तो दैट इज द टाइम यू कैन यूज इट अगेन। दैट इज द थिंग यू शुड डू। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप अपने अंदर गुड फील गुड फैक्टर लाओ। कोई बोले ना बोले, आपको लगना चाहिए। सर और आपने अपने बारे में बताया कि आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, and where are you working? So I have been very lucky कि sir has been my teacher also during my MBBS days, and I have done my specialization in community medicine, which is public health. So I'm currently working at AIIMS in a research project. Best institution, you're doing the best community service, so it's our duty to help you. सब कुछ रिटर्न बैक कर रहे हैं हम, क्योंकि you're doing the most difficult job, very difficult job you are doing. Thank you so much. All the best. Thank you. Just one question out of curiosity. So, sir, have you seen people switching from Wegovy to Mounjaro? You can do that. You can do that because Wegovy and say Mounjaro thoda strong hai. You can do that. You can do that. But Mounjaro से Wegovy may not give you good results. But from Wegovy to Mounjaro, yes, you can do that. Because you can do that. Okay. All right. Thank you so much. Thank you. All the best.
थैंक आई थिंक कोई और कुछ बोलना चाहता है? वी हैव 2-3 मिनट्स मोर। आई थिंक स्वाति मैम ने पहले बोला, फिर रुक गई। जी, हिना जी बताइए। मैम ने हाथ रेज़ किया तो मैम बताइए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आप सर अपने बारे में कहाँ से हैं? आप कौन से जी, स्टेट से हैं? सर मुझे आज मौका मिला है आपकी जॉइन करने का, हमेशा मिस हो जाता है। जी, जी। मेरे को 18 दिन हो गए हैं। मैंने 17 दिसंबर को फर्स्ट डोज़ लिया था और 3 डोज़ मैं ले चुकी हूँ। मेरा वेडनेसडे टू वेडनेसडे चल रहा है। तो हुँ, हुँ। अभी तक मेरा 2 केजी वेट लॉस हो गया है। अ, हुँ। और डाइट बहुत स्ट्रिक्ट नहीं फॉलो कर पा रही हूँ सम रीज़न। तो कुछ क्वेश्चन्स थे मेरे आपसे, क्योंकि चूँकि 2 बार वीसी मेरी मिस हो गई है, तो मेरे 4-5 क्वेश्चन पेंडिंग हो गए सर। बोलिए, अ, बोलिए। एक तो सर मेरा जो मैं वेट लॉस की जो प्रोसेस मैंने ये चूज़ की, वो मेरे को प्रेगनेंसी के लिए करना था, क्योंकि मुझे राइट ओवरी में सिस्ट और फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम था। फैटी बस आपसे मुझे 5 मिनट ठीक है। जी, जी, जी। फैटी लिवर का इश्यू था सर, तो उस वज़ह से मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं ओके। मेरी पहली क्वेरी यही है, तो क्या ये जो मैं चीज़ कर रही हूँ, इससे मेरा सिस्ट वग़ैरह का भी रिज़ॉल्यूशन हो जाएगा? इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, उसमें एक मैकेनिज़्म है इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ाना, और इंसुलिन जो बन रहा है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करना सेल्स में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही पीसीओएस और इनफर्टिलिटी होता है। तो इनफर्टिलिटी विल इंप्रूव, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट आपकी जब भी आपको लगे कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो 6 वीक्स पहले इंजेक्शन बंद कर देंगे। ओके, 6 वीक पहले। हाँ, 6 वीक्स पहले। और अगर आपको लगे कि आप एकदम प्रेग्नेंट, आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हो गए, तो उसी टाइम स्टॉप द इंजेक्शन। इन ओके। केस यू डोंट नो इट एंड यू फाइंड आउट, यू स्टॉप इमीडिएटली। लेकिन अच्छा अगर आप सर प्लान करके करते हैं, तो 6 वीक्स पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि जी, चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट विल इंक्रीज ओके, बिकॉज़ ऑफ द हार्मोनल फेवरेबिलिटी। ओके। सर एक और बात ये है कि जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है और जब अपन वेट गेन करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जब डिलीवरी होती है, तो क्या जो वेट हमने लूज़ किया, तो क्या हम वापस में उस शेप में जाते हैं, या हम फिर नए फेज़ में चले जाते हैं? रूटीन प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है, वही होगा। अच्छा, मतलब जो जिस वेट पे हमने प्रेगनेंसी जॉइन की है, वही हम दोबारा से रहते हैं, मतलब वही वेट रहता है? उसी तरह से चलेगा मैम। ओके, फाइन सर। सर एक और था कि जब मैंने इंजेक्शन स्टार्ट किया था, उससे पहले मेरे ना फेस पे ना तो पिंपल और मतलब कुछ भी नहीं था। पता नहीं सडनली मुझे ऐसा कुछ 10 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरे छोटे-छोटे पिंपल्स फेस पे आ रहे हैं, और वो दाग छोड़कर जा रहे हैं, स्कार्स हो गए मेरे फेस पे, चीक्स पे। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है? मैम, इसका ना इंजेक्शन से तो कोई रिलेशन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि इंजेक्शन से तो लोगों के पिंपल्स बेटर हुए हैं, जिन लोगों ने मुझे बोला है कि फेस पे से सारी मार्क्स थे वो चले गए। तो एक बार आप लोकल स्किन स्पेशलिस्ट को मिल लीजिए, देयर मे बी अदर कॉजेस जो ओके, हमें रूल आउट करने होंगे। ओके सर। कई बार स्ट्रेस से हो जाता है, कई बार और चीज़ों से हो जाता है, कई बार जी, सोप चेंज करने से हो जाता है, कई बार कपड़ा चेंज करने से होता है, कई बार लोशन चेंज करने से हो जाता है। तो ओके आपके सर। जो लोकल स्किन स्पेशलिस्ट होंगे ना, उनसे एक बारी आप मिल लीजिए एक बारी उसके लिए। ओके, फाइन क्योंकि सर। अगर इंजेक्शन से आएँगे ना, तो फिर पूरी बॉडी पे आएँगे, अगर एलर्जी होगी आपको तो, सिर्फ जी, फेस पे नहीं आएँगे। क्योंकि सर ये भी अभी 10 दिन में ही हुआ है, जो भी मतलब फेस का इट इश्यू विल हुआ। कम ऑल ओवर द बॉडी। जनरली अगर इंजेक्शन से अगर आपको एलर्जी हुई, ओके। सर तो पूरी बॉडी। एक और जी, जी, चीज़ बोलिए। जैसे अपना जो डाइट चार्ट रहता है, तो वैसे तो भूख नहीं लगती, क्रेविंग्स नहीं होती है, बट हस्बैंड बहुत फूडी है, तो कभी चीट मील का प्रोग्राम रहता है क्या लास्ट में? मैम, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उससे वेट गेन तो नहीं हो जाएगा? मेरी पूरी मतलब हफ्ते की मेहनत तो नहीं खराब हो जाएगी? मैम, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि नहीं करना, तो आप गुस्सा हो जाओगे, और मैं बोलूँगा करना है, तो वेट लॉस नहीं होगा, तब भी गुस्सा हो जाओगे। तो नहीं देखो सर। ना, मैम वो कहते हैं ना कि यू हैव टू डिसाइड व्हिच व्हिच हार्ड वे यू वांट टू डू। जी सर। गेनिंग वेट इज़ हार्ड, लूजिंग वेट इज़ आल्सो हार्ड। तो जी कौन-सा सर। हार्ड आपने चूज़ करना है, वो आपका डिसीजन है। हाँ, और सर जैसा कि अभी एक मैम ने पूछा था, चाय की क्रेविंग होती है, तो क्या इंस्टीड ऑफ शुगर हम गुड़ ले सकते हैं हल्का-फुल्का? गुड़ गुड़ ले लीजिए, बेटर रहेगा। है इट ना? विल बी बेटर। यस, ओके, गुड विल बी थैंक बेटर, डेफिनिटली बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच सर। बेटर रहेगा मैम, सही कह रहे हैं। एक और लास्ट बिफोर वी क्लोज, क्योंकि खत्म होने वाला है, तो कोई भी अपने बारे में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो प्रतिष्ठा मैम ने हैंड रेज किया हुआ है काफी देर से। हेलो, जी, जी, प्रतीक्षा जी बताइए। नमस्ते सर और सभी को नमस्ते। मैंने अपना वेट लॉस जर्नी अभी थोड़ा कंप्लीट किया है, अभी कंप्लीट इनफैक्ट शुरू हुआ है मैं बोलूँगी। मैंने अभी अराउंड तो मैंने 113 पे स्टार्ट किया था, मैं अभी 93 पे पहुँच गई हूँ। ओह, वेरी गुड, 20 केजी आपने लॉस किया, तो आई थिंक बहुत लोग, आप आपको पहले आना चाहिए था। तो आई थिंक एक्चुअली सर मैं
आप ही की बात सुनते कि आपने क्या किया है, कैसे किया है। सर मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने डाइट पे कंट्रोल करके रखा है। अभी भी मैं कहीं बाहर गई हुई थी और सब मुझे यही कह रहे थे कि भाई इतनी तुम कब से कॉन्शियस हो गई हो खाने-पीने को लेकर, नो शुगर और एकदम। मैंने उनको यही बताया कि मेरा खुद से मन नहीं होता कि मैं कार्ब्स लूँ या फिर शुगर की मेरी जो क्रेविंग होती थी पहले रात को खाना खाने के बाद मीठा चाहिए, मीठा चाहिए, मीठा चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं होता है। और एक्सरसाइज तो मैं करती ही हूँ डेली का डेली एकदम। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, जिमिंग दोनों सब कुछ चलता है मेरा। ये आपको फोर्स करके करना पड़ता है कि मन करता है आपका करने का? सर मेरा खुद से मन कर रहा है क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है अपने आईने में जब मैं देखती हूँ मेरे कपड़े फिट हो रहे हैं, मेरा पेट अंदर जाता है तो मैं खुद से उठ के करती हूँ कि मैम, आई भाई थिंक जो लोग पूछ रहे थे कि उनको अपना आंसर मिल गया, हिना मैम को भी आंसर मिल गया है अपना कि क्या करना चाहिए, क्योंकि थैंक यू प्रतिष्ठा मैम, आपकी वजह से मेरा भी हो गया। थैंक यू ओह सो मच। बहुत बात मुझे मिले, मुझे आपको थैंक यू बोलना था। सिल्की राठी मैम हमेशा आपको याद करती हैं कि प्रतिष्ठा मैम मेरी मोटिवेटर हैं, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ। तो मैं उनके उसके आपके आपका स्टेटमेंट मेरे लिए काम करेगा। उनको भी आपका मौका स्टेटमेंट जो था ना वो मेरे लिए बहुत काम किया है। Yes, I have started from 107. Now I am at 91. Amazing, amazing. Yes, in 3 months I have reduced more than 15 kg and I'm super happy. मैम ये जो दो वेटरन्स आए ना अभी बाद में, इनको शुरू में आना चाहिए था, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाती। लेकिन जो दो चीजें प्रतिष्ठा मैम और सिल्की मैम में वो है कि दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डाइट, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्टिविटी। ये दो चीजें इनकी परमानेंट है। अगर ये दो चीजें आपकी परमानेंट है तो अभी मैम ने जैसे प्रतिष्ठा मैम ने भी इंजेक्शन बंद कर दिया है, राइट? आपने अभी इंजेक्शन स्टॉप किए हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है, आपकी भूख वापस आ रही है, क्रेविंग्स बढ़ रही है क्या? अभी तक तो नहीं, कितना दिन हो गया मैम? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिन हो गए बंद किए? मेरी क्रेविंग्स बिल्कुल भी अभी तक वापस नहीं आई हैं। इनफैक्ट मुझे ये है कि अब मैंने इंजेक्शन छोड़ दिया है तो अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। मुझे एक लेवल तक लेके आया है, नाउ आई हैव टू डू इट ऑन माय ओन। तो एक जोश है मेरे अंदर कि भाई अब तो मुझे और कम करना है, क्योंकि मुझे मैं बड़े साइज के कपड़े पहनती थी, नाउ आई एम वेयरिंग एक्सेल, सो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट। और एवरी डे एवरी वीक जब मैं वेट चेक करती हूँ नंबर 1 से कम होता रहता है ना, इट लुक्स गुड। आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट। फादर को भी हमें थैंक्स बोलना चाहिए, who is your support throughout, your father is yes and also funded that, तो इसी उनको सबसे थैंक यू। और ये मैं अकेले नहीं कर सकती जी सर, ये मैं अकेले नहीं कर सकती थी। इसके लिए आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर रजत, ऑल्सो टू शफा, क्योंकि वो हर टाइम मेरे लिए अवेलेबल रही है एट एवरी स्टेप। मुझे थोड़ा बीमारी होता है, मैं उनको मैसेज करती हूँ, वो मुझे तुरंत कॉल करती हैं। So she has been really a great mentor to me throughout my journey. Congratulations to शफा, क्योंकि काफी लोग मैडम की तारीफ करते हैं। और ये चीज मैम क्या है कि टीम वर्क वही होता है, फैमिली वर्क वही होता है कि आपको सपोर्ट मिले जब आपको जरूरत हो। जी इम्पोर्टेंट। और ये सबकी फैमिलीज हैं, सब उसमें बिजी रहते हैं, फिर भी आपके लिए टाइम निकालते हैं, बहुत अच्छी चीज है। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज टेक होम मैसेज, अभी सिल्की मैम आप पहले बता दीजिए, उसके बाद मैं फिर आऊंगा कि आप भी मन कर रहा है आपका बोलने का। सर मैंने तो बहुत अच्छा रिड्यूस किया है, मतलब मेरे इंच भी बहुत अच्छे गए हैं। तो मुझे तो मैं भी अपनी मम्मी के घर आई हूँ खाली, तो आप ये उन्होंने ये सर उन्होंने मुझे बोला आधी हो गई है बिल्कुल। यस मैंने 6 to 7 इंचेस लूज किया है सर, मेरा बहुत अच्छा लूज हुआ है, बहुत अच्छा। तो आप क्या करते हो एक्टिविटी में, ये बता दो बस। सर मैं वॉक करती हूँ डेली। अभी पहले मैं 15 कर रही थी, अब मेरा वो 15 से मतलब 16 की तरफ जा चुका है स्टेप्स पर डे का। एवरीथिंग गो स्टेप बाय स्टेप। पहले दिन में 16,000 स्टेप कोई भी नहीं कर सकता, 10,000 कोई भी नहीं कर सकता। पहले आप 2,000 से शुरू करो, कोई बात नहीं, 1,000 से शुरू करो, 2,000 से शुरू करो, आपके अंदर चेंज आना शुरू होगा, खुद ही 3,000 में चले जाओगे। देखो मैं आज आपको बताता हूँ, मैंने अपना एक चैलेंज किया है, 100 days 100 crunches, ये मेरा अपना चैलेंज है। एंड टुडे मेरे को और मैंने डेट कैलकुलेट किया 19 मार्च तक मुझे करना है, तो मेरे 20 days हो गए हैं। अब चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, रात में मैं सोने से पहले कुछ अब वो रह गया मेरा चैलेंज, वो पूरा करना है, तो मेरे अपने लिए है। लेकिन उससे मुझे फर्क आना शुरू हो गया मेरे अंदर। 100 crunches 100 days, ऐसे कुछ भी आप टैगलाइन बना सकते हो। 10 days 10,000 steps, 5 days 5,000 steps, कुछ भी आप बना सकते हो। देखो आप कोई जादू नहीं है, इंजेक्शन के अंदर भी, सर्जरी भी हम 15 साल से कर रहे हैं, उनका भी वेट बढ़ जाता है, बैलून भी हम कर रहे हैं। जादू है आपके अंदर चेंज आना। आपके अंदर चेंज आ गया, आप अपने आप कॉन्शियस हो गए, तो दोबारा वेट बढ़ने नहीं देंगे। आप वो उस जगह पर नहीं पहुंचना चाहेंगे जहां पर आप थे पहले। उससे डर लगेगा आपको कि हम कितनी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं।
इसलिए जो लोग सर्जरी कराते हैं ना, जब उनका वेट बढ़ता है वो फिर आ जाते हैं कि दोबारा सर्जरी कर दो, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आता उनको, क्योंकि अगर डाइट चेंज हो गई है तो आप दोबारा सर्जरी कर लो, उतना वेट लॉस नहीं होता। तो जो आपके अंदर जो वो होना चाहिए सिस्टम की, एक सिस्टम अपने अंदर बनाना है अपने लिए, और आप फिर उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे अपने चेंजेस के साथ। आई थिंक सब लोग अच्छा कर रहे हैं, और आज हम ओवर शूट हो गए हैं, कोई बात नहीं, बट एवरीबडी इज डूइंग वेल। 1 किलो भी कम किया है तब भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, 500 ग्राम भी कम किया है तब भी प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि ठंड में सबका वेट बढ़ता है, हर 2-3 महीने की ठंड में 4-5 किलो वेट बढ़ जाता है सबका। तो अगर आप लूज कर रहे हो तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है आपके हाथ में है, सपोर्ट चाहिए, हम रेडी हैं उसके लिए। सर मुझे तो जिन लोगों ने 3 महीने बाद देखा ना, सबने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिला है कि जस्ट मैं आधी हो चुकी हूँ, आई एम इन 90s बट आई एम लुकिंग लाइक कि मैं अभी, मेरा 75 से अबव वेट नहीं होगा, मुझे सबने कॉम्प्लीमेंट दिया, सबने। चलिए, वेरी गुड। आई थिंक वी शुड कांग्रेचुलेट एवरीबॉडी, प्रणीत, प्रतिष्ठा मैम, सिल्की मैम, हीना मैम, मोमिका मैम एंड डॉक्टर मानसी एंड एवरीबॉडी। देखिए, डॉक्टर मानसी पिछले 4 हफ्ते से आ रही है, लेकिन टुडे इज द ओनली वन शी ओपन हर वीडियो, तो दैट शोज की कॉन्फिडेंस लेवल इज चेंज्ड। पहले आदमी को डर नहीं, मन नहीं करता कि मैं फोन ऑन करके अपने बारे में बताऊं या देखूं कि लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं। वो चेंज आया है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है, चाहे थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ, लेकिन इंक्रीज हुआ है ना, उसको आगे मल्टीप्लाई करना है। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं सबको टाइम नहीं दे पाया बोलने का, लेकिन अगली बारी जो लोग नहीं बोल पाए हैं वो पहले बोलें, ठीक है? आई थिंक हीना मैम कुछ जाने से पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्लोज करते हैं। रजत सर, मैं बस एक सवाल और पूछना चाहती थी कि जो अपन ये ले रहे हैं उसके साथ में क्या मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 जो भी ये है, ये सब लेना चाहिए क्या? मैम, अगर डेफिशिएंसी है विटामिन की तो लेना चाहिए आपको, अगर नहीं है तो ओमेगा 3 की आपकी चॉइस है। विटामिन सभी लेने चाहिए, डेफिशिएंसी हो आपको। ओवरवेट लोगों में विटामिन डी और B12 डेफिशिएंट होता है, तो लेना चाहिए ओके अगर सर। डेफिशिएंट है। इसका पता नहीं है डेफिशिएंट, क्योंकि मैंने कोई चेकअप्स नहीं करा है। करा लेना एक बार बीच में ना, विटामिन डी B12 करा लीजिएगा, जी। तो पता चल जाएगा, क्योंकि विटामिन डी ज्यादा लेने में दिक्कत हो जाती है। विटामिन B12 से फर्क नहीं पड़ता, वो यूरिन में निकल जाता है, वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन। विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन, कभी ज्यादा लेने से भी उसमें दिक्कत है विटामिन डी में। और सर ओमेगा 3 के कैप्सूल्स जो रहते हैं, आप ले सकते हो मैम, कोई हार्म नहीं है उसमें। आई थिंक स्वाति मैम कुछ बोलना चाह रही हैं बिफोर वी क्लोज। यस मैम। Hello, Dr. Rajat and everyone. First of all, Happy New Year to everyone. It is very important year for all of us. I think I wish all of you best of luck for this coming year. And I actually wanted to speak about our dietitian Shafaq. She has been a great support, wonderful support. Honestly, I mean, मैं पर्सनली ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ये जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, दैट वाज एक्चुअली फॉर माय हस्बैंड, बट डॉक्टर शफाक की जो प्रिस्क्राइब्ड वो है, डाइट चार्ट है और जो सजेशंस है, वो मैं भी फॉलो करती हूँ, सो इट्स हेल्पिंग मी एज वेल while it's helping my husband, so it's like a routine of the house now. So thank you so much, doctor, for all the guidance, and thank you so much for all the support and the guidance. And every time whenever you tell us कि एक बार बात कर लेते हैं, because वो उनको पता लग जाता है कि अभी ये कुछ मीठा खा लेंगे, अभी कुछ ऐसा कर लेंगे, तो मैं बात करके मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैसेज पे तो नहीं हो पाएगा। तो she takes initiatives and that is really helpful and that is very wonderful thing to do. Thank you so much. Okay, thank you everyone and happy new year But everybody. actually she deserved it. Yes ma'am. Yeah, she does. deserved She it. does. 100%. शफाक मैम का एड्रेस ले लो, आप कुछ गिफ्ट भेज देना। सर बिल्कुल दे दीजिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ उनसे मिलने के लिए सर। She is too good, too good. चलिए, वेरी गुड, Thank एक्सीलेंट। you so much. ठीक है जी, बाय।